डेनमार्क के एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहते थे। गांव वाले इन माँ बेटे से बहुत कम मिलते जुलते थे, क्योंकि इनके पास सिवाय एक छोटे से घर और कमजोर सी गाय के और कुछ नहीं था। दोनों माँ बेटा गाय का दूध पीकर अपनी भूख मिटा लेते थे। बूढ़ी औरत में जब तक मजदूरी करने की हिम्मत थी, वो गांव वालों के कपड़े सिलाई कर लेती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो खुद और उसकी नजर कमजोर होती गई। बूढ़ी औरत का बेटा गांव वालों का थोड़ा बहुत काम कर देता था, जिसके बदले में उसको बहुत कम रकम मिलती थी। दोनों माँ बेटा बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे थे, मगर जब उसे मजदूरी ना मिलती तो उनको मजबूरन गांव के अमीर आदमी से कर्ज लेना पड़ता था। ये अमीर आदमी बहुत लालची और मतलब परस्त था। मजबूर और गरीब लोगों को रकम भारी सूद के साथ वापस करने की शर्त रखता था। हालात से घबराए हुए लोग मजबूर होकर उससे कर्ज लेते और सारी उम्र इस कर्ज के तले दबे रहते। इस अमीर आदमी ने तकरीबन तमाम गांव वालों को कर्ज दिया हुआ था। ये बूढ़ी औरत उधार लेकर बहुत परेशान थी। एक दिन वो अमीर आदमी बूढ़ी औरत के घर आया और निहायत गुस्से से बोला, अगर कल रात तक तुम लोगों ने मेरी रकम वापस ना की तो मैं तुमको घर से निकाल कर इस पर कब्जा कर लूंगा। बूढ़ी औरत इस आफत के आने से सख्त परेशान हो गई। अगर उसके पास कुछ रकम होती तो वो कभी किसी से कर्ज ना लेती, मगर अब उस अमीर आदमी ने अचानक आकर रकम वापस करने का मुतालबा किया तो बेचारी सर पकड़ कर बैठ गई। उसने अमीर आदमी के आगे हाथ जोड़कर एक दिन की मोहलत देने की दरख्वास्त की, मगर वो अभी और इसी वक्त रकम वापस करने का कहता रहा। आखिर बूढ़ी औरत का बेटा भी आ गया। उसने अमीर आदमी और अपनी बूढ़ी माँ की बातें सुन ली थी। उसने घर के अंदर आकर उस अमीर आदमी से कहा कि वो सिर्फ एक दिन का वक्त दे दे। अगर वो रकम ना लौटा सके तो वो सारी उम्र के लिए नौकर बन जाएगा। अमीर आदमी ने बूढ़ी औरत के बेटे को गौर से देखा और मुस्कुरा कर बोला, अगर कल शाम 7 बजे तक मेरी रकम वापस ना की तो मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारी बात के मुताबिक तुमको मेरा नौकर बनकर रहना पड़ेगा। लड़के ने फौरन हामी भर ली और अमीर आदमी अगले दिन शाम 7 बजे दोबारा आने का कहकर वापस चला गया। बूढ़ी औरत को अपने बेटे की बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे बहुत डांटा कि हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे। अगर हमने उसको रकम ना दी तो वो तुमको अपने साथ ले जाएगा और मैं अकेली रो रो के मर जाऊंगी। तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा। कम से कम तुम उसको अपने मुतालिक ऐसी बात तो ना कहते। बूढ़ी औरत के बेटे ने रोते हुए अपनी माँ से कहा, मैं किसी भी सूरत आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि मैं कल शाम तक कर्ज की रकम वापस करने के लिए इकट्ठी कर लूंगा। बूढ़ी औरत और उसका बेटा दोनों मिलकर सोचने लगे वो ये रकम कैसे इकट्ठी करेंगे। आखिर बेचारी औरत ने अपने बेटे से कहा, तुम ऐसा करो कि अपनी गाय को शहर ले जाकर बेचो। हमें इसके बदले में जो रकम मिलेगी वो हम अमीर आदमी को दे देंगे। लड़के ने अपनी माँ की बात को मान लिया और गाय की रस्सी पकड़कर उसे शहर ले जाने लगा। लड़का गाय की रस्सी थामे आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ जा रहा था कि रास्ता में उसको एक बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग शक्ल से बहुत नेक इंसान लग रहे थे। उन्होंने एक हंडिया पकड़ी हुई थी। बुजुर्ग ने लड़के के चेहरे की तरफ देखा और उसको रोकने का इशारा किया और पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। लड़के ने उनको अपनी सारी कहानी सुना दी कि वो किस तरह गांव का अमीर आदमी उसको कर्ज में दी हुई रकम कल शाम 7 बजे तक वापस करने का कह कर गया। बूढ़े आदमी ने लड़के के कंधे पर एक थपकी दी और कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम शहर जाने की बजाय ये गाय मुझे दे दो। मैं तुमको इसके बदले में ये हंडिया दे देता हूँ। ये हंडिया तुम्हारे सब काम कर देगी। ये जादू की हंडिया है। लड़के ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर कहा, बाबा जी, हमें रकम की जरूरत है ताकि हम अमीर आदमी का कर्ज उतार सकें। मुझे मेरी माँ ने गाय के बदले में रकम लाने का कहा है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये हंडिया वाकई जादू की है। तुम इसको आंख पर रखकर जो हुक्म दोगे कि तुम्हारा हुक्म मान लिया करेगी। ये हमारी खानदानी हंडिया है, मगर मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आया है। तुम ये हंडिया ले जाओ और गाय मुझे दे दो। आखिर लड़के ने बूढ़े आदमी से हंडिया ले ली और गाय इसे देकर घर वापस आ गया। जब उसकी माँ ने उसे इतनी जल्दी वापस आते देखा तो हैरान रह गई। फिर जब लड़के ने अपनी माँ को सारा वाकया सुनाया तो वो सर पकड़ कर बैठ गई और उसे बुरा भला कहने लग गई। हाय हाय, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ निकले जो किसी ठग को इस काली हंडिया के बदले में जिंदा सलामत गाय दे आए। अब हम अमीर आदमी का कर्ज कैसे वापस करेंगे? वो कल शाम को हमारे सर पर सवार होकर बैठ जाएगा और तुमको अपने साथ ले जाएगा। मुझ बूढ़ी को तेरा जो सहारा है वो भी मुझसे छिन जाएगा। मगर लड़के को बुजुर्ग की बात पर मुकम्मल एतमाद था कि वो झूठ नहीं बोल सकते। उसकी माँ उसको बुरा भला कहती रही, मगर उसने माँ को कोई जवाब ना दिया और खामोशी से अपनी जगह से उठा और काली कलोटी हंडिया को चूल्हे पर रख दिया और उसने जैसे ही आग जलाई
तो हंडिया में अचानक हलचल हुई और वो हिलने लग गई, जिससे लड़का डर कर यकदम पीछे हट गया। बूढ़ी औरत ने जब बेटे को डरते देखा तो वो भी फौरन चुप होकर रह गई। हंडिया ने हिलते हुए बोलना शुरू कर दिया, मैं काली कलोटी हंडिया हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। लड़के ने हंडिया से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? हंडिया ने कहा, उस अमीर आदमी के घर जा रही हूँ। और ये कहकर हंडिया एकदम गायब हो गई। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को फिर बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम खुद देख लो, उस बूढ़े ने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब ये हंडिया अपने मालिक के पास वापस चली गई है, हमारे पास कुछ नहीं बचा। हाय हाय, अब क्या होगा? इससे पहले कि वो अपनी माँ को जवाब देता, हंडिया दोबारा चूल्हे पर आ गई, मगर अब वो खाली नहीं थी, बल्कि उसमें बड़े मजे की बिरयानी थी। माँ और बेटे ने खूब पेट भरकर खाना खाया और हर तरह के गम को भूलकर आराम से लेट गए। मगर थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ने दोबारा शोर मचाना शुरू कर दिया कि आज तो पेट भरकर खाना खा लिया है, अब कल क्या करेंगे? हंडिया ने बूढ़ी औरत की बात सुनी तो वो दोबारा हिलने लग गई और बोली, मैं काली कलोटी हंडिया हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। लड़के ने कहा, अब कहाँ जा रही हो? हंडिया जोर जोर से हिलने लगी और बोली, मैं अमीर आदमी के बावर्ची खाने में दोबारा जा रही हूँ। ये कहकर वो फिर एकदम गायब हो गई। थोड़ी देर बाद जब वो चूल्हे पर वापस आई तो उसमें कई किस्म के खाने भरे हुए थे, जिनमें गोश्त के मुख्तलिफ खाने, पकी हुई सब्जियां और ताज़ा फल थे। दोनों माँ बेटे ने मिलकर तमाम चीजें हंडिया से बाहर निकाल कर लकड़ी के संदूक में रख ली। जब संदूक मुकम्मल भर गया तो हंडिया भी खाली हो गई और वो चूल्हे पर खामोशी से जाकर बैठ गई। अब बूढ़ी औरत और लड़का बहुत खुश थे, क्योंकि उनको इतने अच्छे और मजे के खाने मिल गए थे जिनका वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब उन्होंने संदूक को अच्छी तरह बंद करके कमरे में रख दिया कि जब उन्हें भूख लगेगी वो खाना निकाल कर खा लिया करेंगे। बूढ़ी औरत अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई और उसका बेटा भी कमर से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गया। मगर थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया, लो जी, अब हमें एक हफ्ते का खाना तो मिल गया, मगर असल मसला तो अपनी जगह कायम है। अगर अमीर आदमी को रकम ना मिली तो वो कल शाम को जरूर आ जाएगा। अब हम अमीर आदमी का कर्ज कैसे अदा करेंगे? बूढ़ी औरत की बात सुनकर हंडिया फिर हिलने लग गई और बोली, मैं काली कलोटी हंडिया हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। लड़के ने हंडिया से पूछा कि वो कहाँ जा रही है, तो हंडिया ने कहा, मैं मोटे अमीर आदमी के पास जा रही हूँ। ये कहकर वो दोबारा गायब हो गई। बूढ़ी औरत और लड़का हंडिया की बात सुनकर परेशान हो गए कि ये हंडिया एक न एक दिन उन्हें जरूर पकड़वाएगी, मगर हंडिया तो कब की जा चुकी थी। चंद मिनट बाद जब हंडिया वापस आई तो वो ढेरों रुपए और कीमती चीजों से भरी हुई थी। बूढ़ी औरत और उसका बेटा दोनों इतनी सारी दौलत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा दौलत एक साथ मिल जाएगी। अब वो अमीर आदमी का कर्ज वापस करने के बावजूद भी दौलतमंद बने रहेंगे। दोनों माँ बेटे ने हंडिया में से सारी दौलत बाहर निकाली और गिनने लग गए, मगर इतनी देर में छत पर बने आतिशदान की चिमनी से किसी के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज आई। लड़के ने आवाज पर गौर किया तो अपनी माँ से बोला, अम्मा, जल्दी से सारी दौलत कहीं छुपा दो। अमीर आदमी की आवाज लगती है, मुझे लगता है कि उसको हमारी दौलत का पता चल गया है, मगर ये हमारी छत पर कैसे पहुंच गया? अब अमीर आदमी की आवाज मजीद तेज हो गई और बकायदा रो रहा था और चीख चीख कर कह रहा था, बचाओ बचाओ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। जब लड़के ने छत पर जाकर देखा तो वाकई चिमनी में अमीर आदमी फंसा हुआ था। असल में जब हंडिया अमीर आदमी की तिजोरी में गई थी तो अमीर आदमी ने उसको दौलत इकट्ठी करते हुए देख लिया था, और फिर जब खिड़की में से हंडिया उड़कर जाने लगी तो अमीर आदमी ने उसको पकड़ने की कोशिश की और हंडिया के साथ उड़ता हुआ बूढ़ी औरत के घर तक आ गया। मगर जब हंडिया आतिशदान की चिमनी में घुसी तो अमीर आदमी चिमनी में फंस गया। वो था भी बहुत मोटा। अब वो चिमनी में सर के बल फंसा हुआ था और बुरी तरह चला रहा था। जब बूढ़ी औरत के बेटे ने अमीर आदमी को चिमनी में फंसे देखा तो उसने आतिशदान में और लकड़ियां डाल दी और आग लगा दी। अब लकड़ियों से उठने वाले धुएं से अमीर आदमी का सांस रुकने लगा। उसने मजीद चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे बचाए। बूढ़ी औरत, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ करता हूँ, बल्कि ना सिर्फ तुमको बल्कि सारे गांव के लोगों को माफ करता हूँ, मगर अब मुझे इस मुसीबत से निकालो। बूढ़ी औरत को अमीर आदमी पर तरस आ गया और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उसके बेटे ने रोक दिया और कहा, अम्मा, इस जालिम को मत निकालो, ये बहुत मक्कार आदमी है, अपनी बात से फौरन फिर जाता है। मगर जब अमीर आदमी ने यह सुना तो वो फिर चीखा, अल्लाह का वास्ता मेरा एतबार करो, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज वाकई माफ करता हूँ, बल्कि अपनी इकलौती बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा
और अपनी सारी दौलत तुमको दे दूंगा, मगर मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। अमीर आदमी की अहो बका सुनकर बूढ़ी औरत का बेटा छत पर चढ़ा और अमीर आदमी को चिमनी से घसीट कर बाहर निकाल लाया। चिमनी से बाहर निकलकर अमीर आदमी ने बूढ़ी औरत और उसके बेटे से माफी मांगी कि उसने उनको बिला वजह तंग किया। अब वो अगले हफ्ते अपने बेटी की शादी बूढ़ी औरत के बेटे से कर देगा। फिर अगले हफ्ते अमीर आदमी ने वादे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और अपनी सारी दौलत भी उसके नाम कर दी। वो हंडिया कहाँ गई? भाई, उस काली कलोटी हंडिया ने शादी वाले दिन बहुत मजे के खाने पकाए और तमाम मेहमानों की खूब खिदमत की, मगर शादी के बाद वो अचानक गायब हो गई और आज तक वापस नहीं आई। मगर वो बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ बहुत आराम की जिंदगी गुजार रही है और अमीर आदमी अपने घर में बैठकर गरीबों की दिल खोल कर मदद करता रहता है। अच्छे बच्चों, नेक नियति और मेहनत का नतीजा हमेशा अच्छा होता है और बदनीयत को हमेशा शर्मिंदगी मिलती है।